अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमने वो बातें डिस्कस करनी है जो हालत एहराम में आने के बाद इंसान के ऊपर हराम हो जाती हैं। ये जानना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो हज और उम्रे पे जा रहा है या हज और उम्रे पे जाने की नीयत रखता है। आम आदमी की मालूमात के लिए भी है कि उसको भी पता होना चाहिए कि ये कौन से इस तरह के शरई मसाइल हैं जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनमें से नंबर एक, जब बंदा हालत एहराम में आ जाता है, जब बंदा एहराम पहन लेता है, तो मर्द के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि वो कोई भी सिला हुआ लिबास नहीं पहनेगा। जब भी ज़ेब तन वो ज़ेब तन करेगा, 2 अनसिली चादरों को ज़ेब तन करेगा। और इसके अलावा जिस्म के अंदर मतलब कोई भी, जैसे कि हम कोई बुनैन वगैरह पहन लेते हैं, मोज़े वगैरह पहन लेते हैं, तो ये मर्द हजरात के लिए पहनना, या सर के ऊपर टोपी या इमामा वगैरह रखना, ये मर्द के लिए हराम है। लेकिन औरतों के लिए ये थोड़ा डिफरेंट है। औरतें सिला हुआ लिबास भी पहन सकती हैं और औरतें सर को भी ढांपती होती हैं। सिर्फ चेहरे को वो जो है ना वो ओपन रखती हैं, चेहरे को वो खुला रखती हैं, चेहरे पे वो नकाब नहीं रख सकती हालत एहराम के अंदर। और इसके अलावा मर्द के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो किसी भी तरह की कोई भी जो है ना मोज़ा वगैरह नहीं पहन सकता, दास्ताना वगैरह नहीं पहन सकता, और अंडर जितने भी गारमेंट्स होते हैं वो मर्द हजरात के लिए सख्ती से मना है, वो इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि मर्द जो है वो और औरतें दोनों किसी भी किस्म की कोई भी खुशबू अपने जिस्म के ऊपर भी नहीं लगा सकते और अपने लिबास के ऊपर भी नहीं लगा सकते। ये हालत एहराम में आने के बाद, जब आप एहराम की नीयत कर लेते हैं, उसके बाद आपने इसके ऊपर सख्ती से अमल करना होता है। आपने किसी ऐसे शख्स के साथ मुसाफा भी नहीं करना जिसके बारे में आपको गुमान हो कि इसने हाथ के ऊपर कोई खुशबू लगाई होगी। किसी ऐसे शख्स के साथ गले भी नहीं मिल सकते जिसके बारे में आपको अंदाज़ा हो या आपको कोई गुमान हो कि इसने लिबास के ऊपर खुशबू लगाई होगी। तो हमारे जिस्म और इनका आपस में जिस्म के टच होने से वो खुशबू आपके कपड़ों को लग जाए या आपके हाथ को लग जाए, इसका आपने सख्ती से जो है ना इसके ऊपर अमल करना है। इसके अलावा आप मतलब ये है कि इस हद तक एहतियात करनी है कि आप अपने हाथ के अंदर लौंग या इलायची जो होती है, क्योंकि ये खुशबू प्रोड्यूस करते हैं ऑटोमेटिकली, कुदरती तौर पर इनके अंदर खुशबू होती है। तो कच्चा लौंग या इलायची जो है वो आप हाथ के अंदर नहीं रख सकते, ना ही आप उसे चबा सकते हैं। लेकिन अगर ये खाने के अंदर मौजूद है, मसलन कोई बंदा बिरयानी खाता है, कोई बंदा सालन खाता है, उसके अंदर लौंग और इलायची अगर शामिल है मिसाले के तौर पर या खुशबू के तौर पर, तो उसका मसला और है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मर्द और औरत मतलब जो दो मियाँ और बीवी हज के सफ़र पे मौजूद हैं, तो जब वो हालत एहराम के अंदर आ जाएंगे तो उनका आपस में मिलना और अज़दवाजी जो तल्लुकात होते हैं उसको कायम करना भी हराम है। आप एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के जो जुमले हैं वो भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक दूसरे को नहीं कह सकते। उस वक्त आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का बन के रहना है और अल्लाह के महबूब का बन के रहना है। आपने हाथों के नाखन को भी नहीं तराशना और जिस्म के किसी भी हिस्से के बालों को भी आप नहीं काट सकते, नहीं आप उसको मूंड सकते हैं, नहीं किसी से आप बालों को कटवा सकते हैं, नहीं नाखनों को कटवा सकते हैं, नहीं किसी के नाखन आप काट सकते हैं और ना ही किसी के बाल भी आप काट सकते हैं। इसके अलावा जैतून और तिल का तेल भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जैतून और तेल का जिस्म के ऊपर लगाना या बालों के ऊपर लगाना सख्ती से मना है, इसको आप नहीं कर सकते। किसी भी किस्म का दुनियावी झगड़ा, लड़ाई, ये आप हालत एहराम में आने के बाद आपके ऊपर सख्ती से हराम है। इसके अलावा जितनी भी और हराम करदा चीज़ें वो तो ऑलरेडी हैं ही हराम, लेकिन ये क्योंकि आम तौर पर जब आप सफ़र हज के ऊपर होते हैं तो बंदे को बाज़ औक़ात किसी बात पे किसी भी बंदे की कोई बात बुरी लग जाती है तो उस पर लड़ाई झगड़े के ऊपर नहीं उतर आना। आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि आपने सिला रहमी से काम करना है, मामलात तय करने हैं। इसके अलावा निकाह का पैगाम भी आप किसी को नहीं दे सकते, नहीं आप हालत एहराम के अंदर आकर निकाह कर सकते हैं। पहले ज़माने में जो लोग सफ़र किया करते थे ऊँटों पे, घोड़ों पे, तो ये बात उस वक़्त बहुत ज़्यादा मतलब ये थी आ सकती थी, लेकिन आज के दौर में भी कि आप
किसी भी ज़मीन पे जो खुश्की का जानवर होते हैं उसकी आपने जो है ना उसका शिकार आप पे करना हलाल नहीं है। आप शिकार नहीं कर सकते चाहे आपके सामने से जानवर क्यों ना गुज़रते रहें। तो ये मतलब ये आजकल तो इसके ऊपर ये शायद इतना ज़्यादा इंसान को फेस ना करना पड़े, लेकिन जो पहले वक्त में लोग पैदल सफ़र किया करते थे हज का या उम्रे का और वो हालत एहराम के अंदर हों तो उनके लिए ये जायज़ नहीं है। इसके अलावा जो है जब आप हालत एहराम से बाहर आ जाते हैं तो आप अपने भी बाल ख़ुद भी मूंड सकते हैं और आप किसी के भी बाल मूंड सकते हैं, लेकिन यह हालत एहराम से बाहर आने के बाद की बात है। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना आपसे सरजद हो जाती है, मसलन आप नहा तो सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहा भी नहीं सकते, नहा सकते हैं लेकिन खुशबू वाले साबन से आप नहीं नहा सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें इनकी इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप इनमें से कोई भी काम ऐसा कर गुज़रते हैं तो आपके ऊपर जो है ना फ़िदिया लाज़िम हो जाता है, वो आपने अदा करना होता है। इस फ़िदिये के हवाले से किसी और वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो आप अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को ले आएँ, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत को ले आएँ और दिल के अंदर शौक़ पैदा करें कि वो आप सफ़र हज के लिए जाएँ और एक अच्छे अंदाज से, एक ख़ूबसूरत अंदाज से हज और उम्रा करें। जो लोग इस साल नहीं जा सके इंशाअल्लाह ताला अगले साल अल्लाह ताला उनके लिए इंतज़ाम करेगा। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिएगा। अगर आपके ज़हन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो हमारी इस वीडियो के हवाले से तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।